दोस्तों, जय हिंद। मैं शेख सलमान, एसएससी कैंडिडेट, आपका दोस्त। दोस्तों, काफ़ी दिनों से देख रहा हूँ आप लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो। मेरिट कब तक आएगा, मेरिट कितना बढ़ेगा, पोस्ट एलोकेशन कैसा होता है, मुझे पोस्ट वॉइस कट ऑफ में कैसे मैं बैठूँगा। तो इन सारे सवालों के जवाब आपके मैं लेकर आ चुका हूँ, जो कि बिल्कुल ऑथेंटिक और ऑफिशियल है, जिनको देखकर आपको पता चल जाएगा और आप फुल्ली सेटिस्फाई हो जाएंगे और टेंशन फ्री हो जाएंगे। तो आपका जो 3-4 बड़े बड़े क्वेश्चंस हैं उनको मैं ऑफिशियल तरीके से आंसर दूंगा। और दोस्तों, मैं जो आपको कट ऑफ बताऊंगा, मेरिट बताऊंगा, पोस्ट एलोकेशन बताऊंगा ना, वो किसी एक पर्टिकुलर स्टेट महाराष्ट्र को लेकर बताऊंगा। और यही मेरा जो वीडियो है ये ऑल इंडिया पर हर स्टेट के लिए, हर कैटेगरी के लिए लागू पड़ता है। आप इसे अप्लाई कर कर देखना। मैंने जो डाटा वहाँ फिल किया है महाराष्ट्र स्टेट के लिए, अवेलेबल कैंडिडेट के लिए, जो भी वैकेंसी है उन डाटा के लिए आप वहाँ अपनी कैटेगरी, अपना स्टेट रख कर ईजिली खुद मेरिट निकाल सकते हो और खुद सेटिस्फाई हो सकते हो। तो दोस्तों, आपको प्रैक्टिकली सब कुछ करना है। अब मैं आपको बताता हूँ कि मेरिट का जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन था ना, तो 2015 का हम देखते हैं। एसएससी जीडी की जो रिव्यू मेडिकल था 2015 का, वो 23/8/2016 में स्टार्ट था। तो दोस्तों, फिर एसएससी ने 6/12/2016 को ना एक स्टेटस रिपोर्ट दिया, जिसमें उन्होंने बताया कि 30/1/2017 को, यानी 30 जनवरी को वो फाइनल मेरिट लिस्ट देंगे। आप देख सकते हो, ठीक है दोस्तों। तो उन्होंने कहने के मुताबिक बराबर 2 फरवरी 2017 को बराबर पोस्ट एलोकेशन और मेरिट लिस्ट दे दी थी। आप देख सकते हो, ठीक है दोस्तों। तो लेकिन इस बार उन्होंने 1 दिसंबर को जो स्टेटस रिपोर्ट दिया था 2018 के वैकेंसी के लिए, उसमें एसएससी के लिए कोई भी बात मेंशन नहीं की गई थी। इसीलिए दोस्तों, हमने उन पर आरटीआई लगाया। आरटीआई में हमने उनसे 3 बड़े सवाल पूछे हैं, जिनका जवाब हमें चाहिए। हमने पहले सवाल में पूछा है कि आप मेरिट लिस्ट में कब तक जारी करोगे, और जब सभी रिक्रूटमेंट की वेटिंग लिस्ट जारी की जाती है तो एसएससी जीडी 2018 की क्यों नहीं होनी चाहिए। और थर्ड क्वेश्चन हमारा ये था कि क्या सभी 60,210 पोस्टें भरी जाएगी या कुछ कम ज़्यादा होंगी। तो इन सवालों के जवाब एसएससी हमको आने वाले कुछ दिनों में दे देंगी और मैं इनके आंसर आपको बता दूंगा। ओके दोस्तों, अब बढ़ते हैं फाइनल मेरिट की ओर, पोस्ट एलोकेशन की ओर, और कैसे मेरिट बनता है उसके ऊपर। ठीक है दोस्तों, इस जगह आप अपनी कैटेगरी, आपका स्टेट रख सकते हो और खुद से मेरिट भी निकाल सकते हो और पोस्ट भी अलॉट कैसे होती है वो समझ सकते हो। तो दोस्तों, ये निकालने के पहले हमको एक पर्टिकुलर स्टेट पकड़ना होगा। जैसे कि मैं महाराष्ट्र का हूँ, महाराष्ट्र का पूरा की पूरा डाटा मेरे माइंड में फिक्स है, तो इसीलिए हम सबसे पहले महाराष्ट्र का निकालते हैं। तो दोस्तों, महाराष्ट्र में वैकेंसी है 2467, ठीक है। तो सबसे पहले हमको कट ऑफ निकालने के पहले फिजिकल का रेशो देखना होगा। तो फिजिकल के लिए एक वैकेंसी के लिए 10 कैंडिडेट बुलाए गए थे। तब एसटी की वैकेंसी थी 209, उसके 10 गुना कैंडिडेट उन्होंने बुलाए, तो कट ऑफ था 52.95 एसटी का। उसके बाद एससी का देखते हैं, वैकेंसी है 248, कट ऑफ है 56.90, ओबीसी 710 वैकेंसी है और 57.92 कट ऑफ है। यूआर का देखते हैं, 1285 वैकेंसी है, 59.056 कट ऑफ था फिजिकल का, इन सब का। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं महाराष्ट्र में 24,670 कैंडिडेट फिजिकल के लिए बुलाया गया था, जब ऊपर बताया गया कट ऑफ था। तो अब हम लोग मानते हैं कि 24,667 कैंडिडेट में से सिर्फ 18,000 कैंडिडेट्स ने फिजिकल पास किया होगा। ठीक है दोस्तों, फिजिकल उतना कोई हार्ड नहीं है, हर कोई 5 किलोमीटर इजीली मार देता है। तो हम मान लेते हैं कि फिर भी 6-7 हज़ार कैंडिडेट फेल हो गए और सिर्फ 18,000 कैंडिडेट फिजिकली फिट हो गए। तो दोस्तों, अब क्या करना था, एसएससी को मेडिकल के लिए एक वैकेंसी के लिए 3 कैंडिडेट बुलाने थे। तो इन्होंने क्या किया दोस्तों, हर कैटेगरी में 1-2 मार्क प्लस किए। ठीक है, अब कैंडिडेट इनके पास 18,000 है, पर इनको एक
एक वैकेंसी के लिए 3 कैंडिडेट बुलाने हैं ना, तो इन्होंने क्या किया, हर कैटेगरी में थोड़े से मार्क प्लस किए, मतलब 1 से 1.5 मार्क प्लस किए। उस 1 से 1.5 मार्क प्लस करने की वजह से सिर्फ इनको 7,400 कैंडिडेट फिजिकल के लिए बुलाने थे। तो दोस्तों इन्होंने क्या किया, कट ऑफ थोड़ी सी बढ़ाई और 18,000 कैंडिडेट में से 10,600 कैंडिडेट बाहर निकालने पड़े, सिर्फ 1-2 मार्क प्लस हो गई, तो सिर्फ 7,000 कैंडिडेट हमारे पास मिलते हैं। वो कैसे, देखिए अभी फिजिकल का कट ऑफ के बाद मेडिकल का कट ऑफ बढ़ा है 1 से 1.5 मार्क। 18,000 कैंडिडेट थे, 7,000 सिर्फ मेडिकल के लिए बुलाने थे। तो इन्होंने कट ऑफ कैसे लगाया, अभी एसटी का मेडिकल का कट ऑफ 55.95 होगा, एससी का कट ऑफ 57.97 होगा, ओबीसी का कट ऑफ 60.12 होगा, यूआर का कट ऑफ 61.42 होगा। ठीक है दोस्तों, इतना सा कट ऑफ बढ़ने के बाद तकरीबन 10,600 कैंडिडेट मेरिट से बाहर निकल चुके होते थे, डीएमई से, डीएमई क्वालिफाई नहीं कर पाए। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों फिजिकल का कट ऑफ और डीएमई का कट ऑफ का निरीक्षण करने के बाद हमको ये पता चलता है कि सिर्फ 1 से 2 मार्क कट ऑफ बढ़ेगी तो 10,000 कैंडिडेट बाहर निकलते हैं। आप लोग सोचते हैं कि 5 से 6 मार्क कट ऑफ बढ़ेगी। अरे भाई, अगर 5 से 6 मार्क कट ऑफ बढ़ेगी ना तो पूरी की पूरी वैकेंसी खाली रह जाएगी। कट ऑफ सिर्फ माइक्रो में बढ़ेगी। ठीक है, आप बोलते हो कि मेरे दोस्त को 80 मार्क्स है, मुझे तो 60 मार्क्स है, मेरा कैसा होगा, वैसा नहीं होता। और एक आपको बात बता दूं कि पोस्ट एलोकेशन की एक बात बताता हूँ। फाइनल कट ऑफ का मुद्दा आपका क्लियर करने के बाद आपको फोर्स वाइज एलोकेशन की इंफॉर्मेशन दूंगा। दोस्तों एसएससी में आपके मार्क्स से भी ज़्यादा वैल्यू आपकी प्रेफरेंस की, वैकेंसी की, अवेलेबल कैंडिडेट्स, ये बहुत ज़्यादा मायने रखते हैं। मैं आपको यूआर कैटेगरी का पोस्ट वाइज कट ऑफ बताऊँगा। मैं जो आंकड़े आपको यूआर के बता रहा हूँ उस जगह आप एससी एसटी और ओबीसी के आंकड़े रखकर खुद निरीक्षण कर लेना। और हमारा यह निरीक्षण ऑल इंडिया पर भी लागू होता है। आप महाराष्ट्र की जगह कोई और स्टेट की पूरा डाटा ऑफिशियली निकालो, कितने कैंडिडेट है वो देखो, पोस्ट प्रेफरेंस किस अकॉर्डिंग गई है वो देखो, तो आपको इन सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। दोस्तों महाराष्ट्र यूआर के लिए 3855 कैंडिडेट बुलाए गए थे डीएमई के लिए। ठीक है, 3855 कैंडिडेट्स में से जो थे ना वो ऑलरेडी एससी एसटी ओबीसी के भी जो कैंडिडेट थे ना वो 3855 कैंडिडेट में जो ओपन का क्राइटेरिया पूरा करते हैं, जो यूआर का पूरा क्राइटेरिया पूरा करते हैं ना, एज रिजर्वेशन नहीं लेते, पूरा की पूरा क्राइटेरिया पूरा करते हैं, वो 3855 कैंडिडेट में ऑलरेडी इंक्लूड है। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं कि जो यूआर डीएमई क्वालिफाइड बुलाए थे 855 में से डीएमई में अब्सेंट 5% होंगे, आरएमई अपील रिजेक्ट हुई होगी 5% की, डॉक्यूमेंट फेल 2% हो गए और अन्य किसी भी रीज़न से 3% फेल हो गए। तो ऐसे 5+2+3 = 15, मतलब 15% कैंडिडेट ऐसे ही डीएमई से बाहर निकल चुके होंगे। तो अगर हम 3855 के 15% काटते हैं तो 580 कैंडिडेट फेल्ड होते हैं डीएमई में। ठीक है, तो हमारे पास फिट कैंडिडेटों का डाटा आता है 1285 वैकेंसी के लिए 3275 फिट कैंडिडेट फाइनल में अभी फाइट कर रहे हैं 1285 वैकेंसी के लिए। अब आते हैं फोर्स वाइज कट ऑफ पर। ठीक है दोस्तों, हमारे पास मेडिकली फिट सभी प्रक्रिया फिट कैंडिडेट 3275 है और यूआर के 1285 वैकेंसी है। ठीक है दोस्तों, महाराष्ट्र यूआर फोर्स वाइज वैकेंसी देखते हैं। जैसे कि मैंने फोर्स एलिमेंट के मुद्दे में आपको बताया था कि आपके मार्क्स ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है जितनी कि आपकी प्रेफरेंस और कैंडिडेट और वैकेंसी है। इस बात को क्लियर समझ लिया होगा आपने। अब आपको मैं एग्जांपल देता हूँ। समझो महाराष्ट्र का यूआर का कट ऑफ 61.422 है और एक कैंडिडेट ने फर्स्ट प्रेफरेंस बीएसएफ दिया है और उसके मार्क्स 80 है। अब बीएसएफ का कट ऑफ ही सिर्फ 2 से 3 मार्क्स बढ़ेगा, तो इसके बाकी 17-18 मार्क्स की वैल्यू का क्या हुआ? कुछ भी नहीं। और बीएसएफ का कट ऑफ 2-3 मार्क इसलिए बढ़ेगा क्योंकि इसमें वैकेंसी भी ज़्यादा होती है और प्रेफरेंस भी कम लोग देते हैं। ठीक है, अब एमएचयूआर की फाइनल फोर्स वाइज कट ऑफ देखते हैं। फाइनल फोर्स वाइज कट ऑफ कैसे निकाली जाती है और कैसे फोर्स अलॉट होती है। ठीक है दोस्तों,
आप देख लीजिए बीएसएफ को ना ऑल इंडिया में से 20% प्रेफरेंस गई है। ठीक है दोस्तों, हमारे पास ये कैंडिडेट अवेलेबल है यूआर के 3275। वैकेंसी है बीएसएफ के लिए महाराष्ट्र में यूआर के लिए 435। हाँ, अब दोस्तों क्या करना है, हमको 3275 का 20% निकालना है। ठीक है, जब हम 3275 का बीएसएफ के लिए 20% निकाल लेते हैं तो 655 कैंडिडेट हमको मिलते हैं। मतलब 3275 में से 655 कैंडिडेट ने पहली प्रेफरेंस दी थी कि मुझे बीएसएफ चाहिए। ठीक है, तो अभी दोस्तों इन 625 कैंडिडेट को डिवाइडेड बाय वैकेंसी करना है। मतलब दी हुई कैंडिडेटों ने प्रेफरेंस और डिवाइडेड बाय वैकेंसी। तो दोस्तों जब वैकेंसी है 435, कैंडिडेट अवेलेबल है 655, तो जब हम करते हैं 655 डिवाइडेड बाय 435 तो हमको आंसर मिलता है 1.52। मतलब दोस्तों आपको बीएसएफ फोर्स के लिए सिर्फ 1.52 मार्क्स ज़्यादा चाहिए। अब इसी तरह सीआईएसएफ का देखते हैं। तो दोस्तों सीआईएसएफ को इस बार सबसे ज़्यादा कट ऑफ क्यों जाएगी, क्योंकि सीआईएसएफ का प्रेफरेंस सब लोगों ने बहुत ज़्यादा दिया है। तो इस बार सीआईएसएफ का 40% प्रेफरेंस गया है और वैकेंसी सिर्फ 221 है और यूआर के कैंडिडेट है 3275। ठीक है दोस्तों, अब 3275 का 40% निकालो तो आते हैं 1310। 1310 कैंडिडेट ने सीआईएसएफ को फर्स्ट प्रेफरेंस दी है यूआर कैटेगरी के लिए महाराष्ट्र में। तब दोस्तों क्या करना है, 1310 डिवाइडेड बाय टोटल वैकेंसी। तो 1310 डिवाइडेड बाय जब हम 221 करते हैं ना तो आंसर आता है 5.92। अब दोस्तों आपके अगर 5.92 मार्क्स ज़्यादा है यूआर कैटेगरी के लिए सीआईएसएफ के लिए डीएमई कट ऑफ से और आपने फर्स्ट प्रेफरेंस सीआईएसएफ दी है तो आपको 100% सीआईएसएफ फोर्स अलॉट हो जाएगी। देखना दोस्तों यहाँ पर आपको करना क्या है, अभी 5.92 मार्क्स 61 पॉइंट जो डीएमई कट ऑफ है यूआर का उसके अंदर प्लस करने हैं। तो अगर सीआईएसएफ के लिए आपके 67.34 मार्क्स ज़्यादा है महाराष्ट्र में तो आपको सीआईएसएफ इजीली अलॉट हो जाएगी। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आया और ये ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आई है तो इसको हर कैंडिडेट तक पहुंचाइए और उनके मन को शांति मिले, उनको कट ऑफ के बारे में कोई भी टेंशन ना आए, इसलिए आप उन तक ये वीडियो शेयर कीजिए ताकि सबको एक एक्यूरेट और ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन मिल सके। ठीक है दोस्तों, जय हिंद, जय महाराष्ट्र।